बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो हमने दिलाई थी 10 मुहर्रम को न्याज़, तो दस्तरखान लगता है, तो माशाल्लाह से सब चीज़ें मैंने ख़ुद बनाई और बहुत अच्छा लगता है कि 10 मुहर्रम पे आप अपने घर वालों के लिए इतना एहतमाम करें। तो बस घर वालों के लिए ही मैंने सब कुछ बनाती हूँ हर साल। तो आपके साथ मैं थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह बनाई थी। तो बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ज़्यादा बरकतों वाला महीना है ये। तो इससे ना पूरे साल बरकतें रहती हैं, रिज़्क़ में, अपने माल में बरकत रहती है। अगर हम अपने घर में इस तरह का न्याज़ और एहतमाम करते हैं ना, तो पूरे साल हमारे घर में रिज़्क़ में बरकत रहती है। तो इसलिए ना मैं फिर हर साल ही बनाती हूँ। तो इससे ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा अल्लाह की बरकतें हम पर नाज़िल होती रहती हैं। तो देखें, हमने ये कुनाफा बना रही थी, इसकी रेसिपी आपको मेंशन हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ़ तो देखें, ये इसके ऊपर है ना, मैंने पोर कर देना, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो आप इसकी फुल रेसिपी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट से बन जाता है। तो ये अपनी दावतों में भी मैं बनाती हूँ। तो मुझे जिस तरह बच्चों को पसंद है जो चीज़, तो फिर मैं वही चीज़ बनाती हूँ। जो घर वालों को पसंद है फिर मैं वही चीज़ बनाती हूँ। तो देखें, बस मैंने इसकी लेयर्स लगानी थी। आप 1 लेयर्स का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2 लेयर्स में बनाया था। फिर मैंने दोबारा से ये इसके ऊपर फिरनी ऐड कर दी थी। ये बिल्कुल फिरने का तरीका होता है, एक जो असल कुनाफा होता है ये उससे थोड़ा सा हटकर होता है, लेकिन इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का होता है। थोड़ा सा चेंज होता है कुनाफे से, लेकिन ये अच्छा लगता है। बस टेबल रखा हुआ ना अपनी दावत में, और खाने में भी बड़ा मज़े का लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, बस इसको मैंने कर लिया था और बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। अच्छा, रात में ना मीठे मैं 1 दिन पहले बना लेती हूँ 9 मुहर्रम को, और क्योंकि रात में ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सब कुछ एक दिन में करें। तो 1 दिन पहले मैं सारी तैयारी करने लग जाती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बना लेती हूँ, 1 दिन पहले कबाब वगैरह बना लेती हूँ। तो ये सब मैंने कर लिया था। अब एक मीठा तैयार हो गया था, तो दूसरा मीठा मैं बना रही थी, ये लबे शीरी बना रही थी। तो इसके लिए ना मैंने मिल्क ले लिया था, ये 1.5 लीटर मिल्क था, और इसको मैंने पहले अच्छे से पका लिया था। 15 से 20 मिनट में इसको अच्छा सा थिक करा। फिर इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाला और थोड़ी सी चीनी डाली ताकि इसका मीठा सही हो जाए। और फिर मैंने इसमें डाला आइसक्रीम। अच्छा, जैसे कस्टर्ड डालते हैं ना, हमने ये आइसक्रीम फ्लेवर डाला था, मतलब आइसक्रीम पाउडर डाला था। इसको हमने आइसक्रीम फ्लेवर बनाना था, तो आइसक्रीम पाउडर ये मिलता है ना, जैसे कस्टर्ड होता है इसी तरह का ये भी आता है। तो इसको भी मैंने कस्टर्ड की तरह ही होता है, बस इसको आपको थिक करना होता है। तो ये इस तरह का फ्लेवर देना था मुझे, आइसक्रीम फ्लेवर। तो ये दूसरा तरह के मीठा बना रही थी, तो इसके लिए मैंने जेली भी बना ली थी। अच्छा, मेरे पास सिर्फ ग्रीन जेली रखी हुई थी, तो मैंने फिर यही डाली और इसको मैंने जमा लिया था बस। और इसके लिए मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई थी। मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकती थी, बहुत लंबी हो जाती वीडियो, या 2 पार्ट बनाने पड़ते, लेकिन मैंने कहा चलो जो कुछ शेयर कर सकती हूँ बस वही कर लूँ। फुल वीडियो मैंने पिछले साल बनाई हुई है इन सब चीज़ों की ना, तो अगर आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो बस इसमें मैंने क्रीम ऐड की, ये एक टेट्रा पैक क्रीम थी, उसको मैंने ऐड किया। और ये फ्रेश क्रीम होती है ना, डेयरी मिल्क क्रीम, वो है, और इसको मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और ये ठंडा कर लिया था। कस्टर्ड को पहले मैंने अच्छे से ठंडा करना है, फिर क्रीम डालनी है, फिर बाकी मैंने फ्रूट्स डाल दिए थे इसमें, कैंड वाले फ्रूट्स थे, और कलरफुल सवैयाँ थी, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट और बनानास थे। मुझे फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस मैं बनानास ही डालती हूँ। मुझे ज़्यादा फ्रूट से ना फिर पानी सा निकलने लगता है फ्रूट्स का, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर फिर वो अजीब सा हो जाता है। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ ना, ज़्यादा फ्रूट्स नहीं डालती, कैन वाले फ्रूट्स डालती हूँ, मुझे ज़्यादा वो पसंद है। तो बस इसमें मैं पिस्तासो और बादाम भी डाल दिए थे, और इसको बस हमने मिक्स करना है और उसको खूब ठंडा करना है। तो ये रात को ही मैंने बना लिया था। अच्छा, रात में ना मैंने तकरीबन 5 चीज़ें बना ली थी, बाकी फिर दूसरे दिन बनाई थी। तो देखिए, बस इस तरह से ना मैंने इसको करके इसको डिश आउट कर लेंगे, और इसको जिस डिश में इसको सर्व करना है बस उसमें हमने इसको कर लेना है। फिर इसके बाद ना मैंने खीर बनाई, और स्टीम टिक्का को मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखना था, तो वो कर लिया था। तो बस इसको भी डिश आउट करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है ना, इसलिए मैं सोचती हूँ कि 1 दिन पहले ही काम कर लूँ, तो आसानी हो जाती है और
आराम से हो जाता है मेरा काम ना, अगर मैं एक ही दिन में सब करूँ। वैसे तो मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का और मैं चाहती हूँ कि मैं तो करती रहूँ, मैं थकती भी नहीं हूँ कुकिंग से ना, मुझे पसंद है क्योंकि मेरा एक कहते हैं ना शौक़ है बस खाना बनाना ना, मेरी एक्टिविटीज़ है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। और अच्छे अच्छे खाने बना कर ना मैं बिल्कुल नहीं थकती हूँ। एक इंसान का बस कहते हैं ना शौक़ होता है ना, हॉबी है मेरी बस ये चीज़ें करने की ना, तो बस मैं कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है दिल से और मैं बिल्कुल भी नहीं थकती। लेकिन गर्मी बहुत है ना, गर्मी से यार बहुत थक जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ आपको कि खड़ा नहीं हो जाता। किचन में भी एसी लगा होना तो फिर तो मैं दिन रात कुकिंग करती रहूँ। तो वीडियोस भी मैं इसीलिए कम आती है, तकरीबन 2 दिन बाद, कभी मतलब एक दिन बाद भी आ जाती है, लेकिन डेली नहीं डाल सकती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर किचन में एसी होना तो फटाफट से ये काम आसान होता है और मुझे बहुत ईजी लगेगा अगर एसी लग जाए। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि एसी लगवा दें तो आसानी हो जाएगी, फिर मैं खड़ी रहूँ किचन में तो मैं बिल्कुल नहीं थकती। तो ये स्टीम टिक्का बना रही थी, इसका वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था सिरके में डिप करके ना, सिरका और पानी में इसको डिप करके अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है चिकन को, क्योंकि चिकन में ब्लड होता है ना वो जो अंदर तक बसा हुआ आता है तो उसको साफ़ करना होता है। फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था, बस सिंपल ऑयल में हमने इसे फ्राई किया है। अब इसकी मैरिनेशन बनाएंगे, इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो 4 से 5 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ले लिया था और ये मैंने टिक्का मसाला लिया था, गरम मसाला लिया था और ये मैंने चाट मसाला लिया था और ब्लैक पेपर लिया था और नमक लिया था। इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ये भी मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, मैंने सॉसेज डाले हैं इसमें, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर ऐड किया है और लेमन डाला है। लेमन बहुत सारा डाला था, आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है लेकिन मैंने 3 लेमन ऐड किए हैं क्योंकि 1.5 kg चिकन थी ना, तो 1.5 kg में आराम से 3 लेमन गए थे। तो विनेगर भी डाला है तो दोनों चीज़ें मतलब अच्छा स्पाइस खट्टापन होगा इससे। स्पाइस मैंने इसमें टिक्का मसाला ऐड किया क्योंकि झटपट वाले काम करने थे। टिक्का मसाला वगैरह मैंने खुद घर में नहीं किया है, ज़ीरा भूनो या धनिया वो करो, लेकिन मैंने टिक्का मसाला ही ले लिया था ताकि आसानी हो जाए मेरी चीज़ों में और बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो बस इसी तरह से इसको मैरिनेट करना है। अच्छा, मैंने ना कलर इसमें जो डालना था ना, कलर भूल गई थी, तो कलर और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फिर इसको बाद में दिया। अच्छा, कलर है ना इसमें आप जब डालें ना टिक्के में तो रेड कलर भी डालें और ऑरेंज फूड कलर भी डालें। तो मैंने दोनों कलर डाले थे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि इसमें अच्छा सा ना टिक्के वाला कलर आ जाए जो बहुत ही यमी, देखने से यमी लगता है। तो इसीलिए ना फिर मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था रात भर के लिए। तो ये सारी प्रिपरेशन हो गई थी। इसके बाद सुबह में तो खैर नहीं कहेंगे, बाकी मैंने छोले उबाल लिए थे, ब्लैक वाले, मैक्रोनी उबाल ली थी और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और कर ली थी, मतलब सलाद वगैरह बना के रख दिया था। उसके बाद मैंने ये कढ़ाई बनाने लगी थी। तो कढ़ाई में मैंने आपको पूरी रेसिपी नहीं दिखाई है। अगर आपको ये वाली कढ़ाई की, ग्रेवी वाली कढ़ाई की रेसिपी चाहिए हो ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको दूँगी। ये भी बड़ी फेवरेट है हम सबकी, तो इसीलिए मैं ये वाली कढ़ाई बनाती हूँ। तो इसलिए ना मैंने इसमें धनिया और ब्लैक पेपर को मैंने कूट कर डाला, धनिया कूट कर डाला और आखिर में ना इसमें मैंने ये ग्रीन वाली चिली डाली। तो ये तैयार हो गया था, बस इसको दम पे रख दिया था। बाकी काम इसका अदरक और हरी मिर्च और बाद में डालेंगे उसमें। तो बस ये गोश्त भी उबल गया था, 3 किलो गोश्त था, 2 किलो हमारे चावल थे, तो 3 किलो गोश्त कोना हड्डी वाला गोश्त था और इसको मैंने उबालने चढ़ा दिया था। जब ये अच्छे से गल गया था फिर मैंने अदरक, लहसुन, साबुत गरम मसाले सारे और तेज़पात वगैरह और लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को भी कूट के ऐड कर दिया था। लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया इसमें मैंने और पिसा हुआ धनिया डाला, कुटा हुआ धनिया भी डाला था और पिसा हुआ भी डाला था, ब्राउन प्याज डाली। तो बस मैंने ये आपको पूरी रेसिपी देती तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती, लेकिन ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। मैं कहती हूँ कि आपने एक दफ़ा अगर बना ली ना, बहुत इजी होती है। बस आपका गोश्त गल जाए तो आपने बिरयानी मसाला डाला। ये देखो मैंने इसमें ना ये कड़ी लीव्स भी डाले हैं, कड़ी पत्ता होता है ना, ये भी मैंने ऐड किया था। 15 से 20 बल्कि ज़्यादा ही किया था क्योंकि 3 किलो हमारा गोश्त था, 2 किलो चावल थे, तो तकरीबन 20-25 हमारे कड़ी पत्ते के लीव्स थे। योगर्ट था हमारा आधा किलो और मैंने योगर्ट है ना घर में ही जमा लिया था क्योंकि सब चीज़ों में डलना था, कढ़ाई में भी डलना था, इसमें भी डलना था और रायता भी बनाना था और
उसमें भी डलना था, टिक्का मैरिनेट किया था उसमें भी डला था। तो मैंने 1 किलो ना दही पहले से ही जमा लिया था। फिर इसके बाद देखेंगे मैंने धनिया, पुदीना और टमाटर, आलू बुखारे और हरी मिर्चें और लेमन को ना जूस डाला था मैंने, लेमन का ना। अच्छा, इसमें पानी नज़र आ रहा होगा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल ना डाला था, मसाले डाले थे ना, जब भी मैंने इसमें 1 पाव तेल डाल दिया था और बाकी ऊपर से घी मैं दम पर डालूँगी। तो बहुत मज़े की बिरयानी ये बनी थी माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की। आखिर में मैं आपको नहीं दिखा पाई इसका मतलब असल जो लुक था ना। अच्छा, मैं चावल बॉईल कर रही थी ना, तो जो मैंने जर्दे का रंग घोल के रखा हुआ था ना कप में, वो सारा इसके ऊपर ही गिर गया था, क्योंकि छन्ने में चावल छाने ना मैंने। तो ये है कि इतनी सारी जब चीज़ें, किचन फैला हुआ ना, तो बस सारा कुछ फैल जाता है और सब कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता है। तो बस इसके ऊपर मैंने देखें घी भी डाल दिया है, केवड़ा एसेंस भी डाल दिया है और बिरयानी मसाला ऊपर से डाला, और हमने इसमें जायफल एंड जावित्री का पाउडर भी ऊपर से डाला, उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अच्छा, ये ब्लैक वाले चने थे, इनकी भी चाट बनानी थी। अच्छा, वाइट वाले चनों की चाट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसमें आपको पता है दही डलता है, दही से फिर वो रखे रखे भी खट्टी हो जाती है, फिर वो नहीं खाई जाती ना। तो फिर इतनी सारी चीज़ें जब बनाए ना, तो फिर दही वाली चाट नहीं बनाती मैं, इसलिए ब्लैक वाली बना लेती हूँ, ये फिर अच्छी रहती है। तो ये हमारे घर में ज़्यादा पसंद करी जाती है। तो बस मसाला भून लिया था, सब चीज़ें वही होती हैं जो घर के मसाले होते हैं, धनिया, टमाटर और लहसुन, अदरक और कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला डाल के भून लिया था। फिर उसके बाद मैंने ये प्याज और हरी मिर्चें डाली, और इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला और ज़ीरा पाउडर डाला। बस इसको अच्छे से भूनना है। इमली भी डाली मैंने इसमें और इसको भून लिया था। और भून करना, अब जो हरा मसाला इसमें रह गया था वो मैं जब डिश आउट करूँगी तो फिर मैं ऐड करूँगी। ये मैं बना रही थी टिक्का मैकरोनी। अच्छा, जो मैंने स्टीम किया था ना टिक्का, उसका स्टीम तो मैंने कर लिया था, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो जो उसका मसाला बचा ना, मैरिनेट का जो मसाला था, उसमें मैंने चिकन को ना कट करके ना, ये हाफ़ kg चिकन थी, उसको मैंने कट करके और उसी मसाले में ना इसको मैरिनेट कर दिया था। तकरीबन जैसे मैंने उस स्टीम का जो चिकन स्टीम किया मैंने, और फिर उसके बाद इसी चिकन मसाले में ना मैंने ये चिकन डाल के ना इसको भी मैरिनेट कर लिया था। तो ये फ्लेवर हो गया था, चिकन टिक्का मैकरोनी बन गया था। तो बहुत मज़े की बनी थी ये भी ना। तो बस वेजिटेबल्स भी मैंने कट कर ली थी, और सुबह उठते ही पहले मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट करी। और इसके बाद ना देखेंगे केचप है, चिली सॉस है और बाकी सारे सॉस थे, विनीगर था, हॉट चिली सॉस था और सोया सॉस था, ये सब चीज़ें, और ब्लैक पेपर थी। इसको हमने इसमें ऐड कर दी ना, सब चीज़ों को मिक्स कर दिया था। तो ये रेसिपी बड़े मज़े की बनती है। अगर आपको ये वाली रेसिपी चाहिए हो ना टिक्का मैकरोनी की, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बहुत मज़े की होती है। बस इसमें टिक्का मसाला आप मैरिनेट करके चिकन को रख दें और उसके बाद ना सब चीज़ें मिक्स करें। तो कैबेज वगैरह को मैं ना ज़्यादा पकाती ही नहीं हूँ, और आपको पता है कि इससे फिर ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि वेजिटेबल्स मेरे क्रंची रहें, क्रंच आता रहे, तो उससे ही बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। तो बस इसको मैंने मिक्स किया और इसको फिर मैंने डिश आउट करना था, बस मैंने इसको भी मिक्स करके रख दिया था। तो बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब अपने घर वालों के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना एहतमाम करते हैं। तो साल में एक दफ़ा वैसे तो दावतें होती ही रहती हैं, लेकिन साल में 10 मुहर्रम को जब हम ये अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। कबाब भी मैंने बना के रखे हुए थे, मैंने एक दिन पहले ही कबाब बना लिए थे, तो बस इसको फ्रीज़र किए हुए थे, बस इसको भी मैंने फ्राई कर लिया था, क्योंकि एक दिन में सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं तो और भी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बहुत गर्मी थी कि मुझसे ना खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और कबाब बना लिए थे मैंने एक दिन पहले ही। मैंने आपको केक की रेसिपी नहीं दी थी, केक भी बनाया था मैंने, वो भी मैंने एक दिन पहले बना के रखा हुआ था, वो भी मैंने रात को ही बना लिया था। तो ये दिन का टाइम था, तकरीबन ये दिन के 4 नहीं 3 बज रहे थे। 3 बजे फिर मैंने सारी तैयारी कर ली थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा हमारा दस्तरखान लग रहा था माशाल्लाह से। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।